मैं हूं सोनाली और आप देख रहे हैं लाइव भारत टाइम्स न्यूज। चलिए बढ़ते हैं आज की खबर की ओर। शतचंडी महायज्ञ में रोजाना 1000 से अधिक मंत्रों की आहुतियां। नौकुंडी श्री शतचंडी महायज्ञ में उमड़े श्रद्धालु। सालासर से खबर है, नवरात्रि के अवसर पर आयोजित नौकुंडी श्री शतचंडी महायज्ञ में सोमवार को तिडोकी बड़ी गांव में श्री रघुनाथ गौशाला गौरीशंकर आश्रम में बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने यज्ञ में आहुतियां अर्पित की तथा महायज्ञ परिसर की परिक्रमा की। हजारों श्रद्धालु महिला पुरुषों ने अपने परिवार सहित मां भगवती की पूजा अर्चना की तथा मन्नतें मांगी। वेदांताचार्य महाराज ने कहा कि श्रीमद् भागवत कथा श्रवण मात्र से ही सभी संताप दूर हो जाते हैं। इस अवसर पर आपको बता दें, कमल पुजारी, नवरत्न पुजारी, सालासर, हितेश गर्ग, अजमेर, धनंजय दास महाराज, मुकुंद दास महाराज, गुलाब शर्मा, हनुमान सिंह, कैलाश शर्मा, गोपाल मिश्रा आदि लोग उपस्थित रहे। बालाजी की सालासर बालाजी के स्थान पर गौरी शंकर आश्रम में नौकुंडीय यज्ञ हो रहा है, भागवत कथा हो रही है। सभी भक्त प्रेमी रघुनाथ गौशाला में गौरी शंकर आश्रम में भागवत सुनने पधारे, आनंद ले, यज्ञ का आनंद ले, परिक्रमा करे। जय श्री बालाजी। जय गौ माता, जय गोपाल, भक्त वत्सल प्रभु। गौ की सेवा सफल है जो कोई करे चितलाए। गौ माता की सेवा संसार में सर्वश्रेष्ठ कार्य है। संसार में किसी भी व्यक्ति का मलमूत्र पूजित नहीं है। जिसका मलमूत्र पूजित है उससे श्रेष्ठ और कौन हो सकता है। तो हमारे श्री रघुनाथ गौशाला में गौ माता के दिव्य सानिध्य में हमारे डॉक्टर मनोज मोहन शास्त्री वृंदावन से भागवत के परम विद्वान जो दिव्य कथा रस का पान सभी को करा रहे हैं। आश्रम के अंदर में विराजमान लगभग 300 गोवंश है और 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर उस गौशाला के मध्य में विराजमान है। जिस 12 ज्योतिर्लिंग मंदिर के अंतर्गत नित्य प्रातःकाल हमारे विद्यालय के जो छात्र हैं रुद्राभिषेक करते हैं और इधर हनुमान चालीसा का पाठ चला। 11 लाख हनुमान चालीसा का जो संकल्प है वो हमारे सभी सेवक हरियाणा में, पंजाब में, दिल्ली में, आसाम में, गुजरात में, मुंबई में सब जगह घर घर कर रहे हैं। उसकी गणना हो रही है। हम लोग यहाँ कर रहे हैं, उसे 100 गुना बाहर हो रहा है। तो हनुमान चालीसा का पाठ चल रहा है। माँ भगवती की दिव्य आराधना हो रही है, जिसमें नवकुंडीय नवदिवसीय शतचंडी महायज्ञ जो चल रही है, जिसके बहुत ही दिव्य मतलब अद्भुत परंपरा के आचार्य हमारे यज्ञाचार्य जो दिवाकर जी हैं, वो दिवाकर जी बड़ी दिव्य पूजा करा रहे हैं। सभी बड़े मनोयोग से यज्ञ कर रहे हैं। भगवती जगदम्बा की आराधना हो रही है और साथ में जो भी संत महापुरुष यहाँ आ रहे हैं उनका सबका स्वागत सत्कार हो रहा है और भंडारा निरंतर चल रहा है। गौ माता की सेवा हो रही है। मेरा आप सभी से यही निवेदन रहेगा, आप आएँ। ऐसे दिव्य भागवत के जो विद्वान वक्ता हैं, शास्त्र में ऐसा कहा जाता है, विद्यावताम भागवते परीक्षा। विद्वान की परीक्षा अगर करनी हो तो भागवत में करनी चाहिए। आज हर एक आदमी भागवत कर रहा है। जिसको कौआ का नहीं पता है, उसको ये नहीं पता है कि का मतलब क्या होता है, वो ये भागवत कर रहे हैं और देसी भाषा में भागवत बाँच करके अपने को कथा भागवत व्यास बोल रहे हैं। भागवत में ही विद्वान की परीक्षा होती है। विद्यावताम भागवते परीक्षा। तो विद्वान ही भागवत का वर्णन कर सकता है, क्योंकि ये पारमहंस संगीता है, परमहंसों की संगीता है। ये भगवान सुखदेव की संगीता है जो परम वीतराग, कैसे कहते हैं, अनुपेत उपेत कृत्यम, जिन्होंने सारे गोपवीत आदि संस्कार जो कर्म थे उनको जन्म से ही त्याग दिया। ऐसे जो भगवान वेदव्यास के जो पुत्र हैं उनके बारे में कहा जाता है, यम प्रव्रजंतम अनुपेतम उपेत कृत्यम द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरवाभिनेदुः तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोष्मि। ऐसे सुखदेव मुनि के चरणों में प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने जन्म से ही सारे कर्मों का त्याग कर दिया और सबको निवृत्त होकर के दिव्य ज्ञान की परंपरा में आए। उस भागवत की जो कथा है वो सुखदेव जी महाराज जैसे महान विद्वान ने करी है। वो भागवत को महान विद्वान ही कर सकता है, हर एक भागवत नहीं कर सकता है। भागवत के नाम पर आज गाना बजाना बहुत चल रहा है। लोग कहते हैं संगीत में भागवत। अभी संगीत में क्या भागवत है भाई? भागवत में क्या संगीत कम है क्या? कितने गीत हैं, वेणु गीत है, मधुर गीत है, गोपी गीत है, भ्रमर गीत है, वो गाओ ना, वो तो आता नहीं है। और भागवत के नाम पर हमारे शास्त्री जी बोलते हैं कि हम जो सीए चार्टर्ड अकाउंटेंट होते हैं, जो प्रथम अक्षर होता है वही प्रधान होता है, जो पहला नाम होता है वो प्रधान होता है। तो क्या लिखते हैं
संगीतमय भागवत, तो संगीत में ही प्रधान हो गया, भागवत तो गौड़ हो गई। जो पहला अक्षर है वही प्रधान होता है, इसीलिए संगीत में भागवत नहीं, भागवत ज्ञान के सप्ताह, श्रीमद् भागवत ज्ञान के सप्ताह जो दिव्य हमारे शास्त्री जी के द्वारा यहाँ सबको रसपान कराया जा रहा है। भागवत की कथा केवल ब्राह्मण से सुननी चाहिए, ये मैं सभी को कह रहा हूँ। भागवत की कथा ब्राह्मणेतर से कभी नहीं सुननी चाहिए। जो भी भागवत की कथा ब्राह्मण से अतिरिक्त कर रहा है वो उसका पात्र ही नहीं है, वो अनधिकार चेष्टा कर रहा है। जब वह जात कोई भी भागवत की कथा कर रहा है, स्त्री को व्यास गद्दी पर बैठने का अधिकार नहीं है, उसको सुनने का अधिकार है, उसकी बहुत महिमा है, पर व्यास गद्दी पर नहीं बैठ सकती हो। और ब्राह्मण के अतिरिक्त कोई भी व्यास गद्दी का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वहाँ चरण धोवन होता है, किसी के चरण नहीं धोए जा सकते, ब्राह्मण सिवा किसी के चरण नहीं धोए जा सकते। इसीलिए आप सब बड़े भाग्यशाली हैं, आइए भागवत का रस का पान करिए। ऐसे दिव्य वक्ता हमारे शास्त्री जी जो रस पान करा रहे हैं, दिव्य भावों को आपको बता रहे हैं, सुनिए, आइए। आप सभी को जय श्री बालाजी की, जय जय श्री राम, हर हर महादेव, जय गोपाल।